हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 11 की, और जो चैप्टर है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, एंड ये है लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता क्या है। अब समझो, ये आपका टर्म 2 का फर्स्ट नंबर चैप्टर है, यानी कि टर्म 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो वो ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10th क्लास में आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेते हैं, तो वो चीज़ आपको समझनी है। और एग्जाम में टोटल मिला के ये आपकी 8 मार्क्स कवर करती है। कितनी करती है? 8 मार्क्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, हम जो आपकी बुक को एक बार हम जो भी चैप्टर ये है चैप्टर 3, इसको पूरा एक बार देख लेंगे, क्या क्या हम इसमें रीड करेंगे वो सब कुछ हम लोग उसमें देखेंगे। तो आप ऐसा करें कि बुक ओपन कर लें और उसमें टिक करते जाएं कि क्या क्या आपको पढ़ना है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हम क्या क्या समझेंगे। एक बार फास्ट रिविजन करेंगे। ओके, और क्या क्या उसके अंदर आपको याद करने की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्लास 11 में बुक ओपन कर लो आप, है ना। बुक ओपन करोगे जब तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्लास 11 जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जो एक्स्ट्रा डिजिट हो गई है 3.4 ये आपका होगा 78 पेज पर। ओके, 3.4 के ऑल क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो काफी अच्छी बात है, डिलीट हो चुके हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो डिलीट हो चुके हैं, जिन्हें आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी आपको सॉल्व नहीं करना। तो वो है 74 पेज पर 80 से 24 ये एग्जाम्पल डिलीट हो चुके हैं। तो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, ये डिलीट हो चुका है। ओके, एंड ये इसके आपके एनसीईआरटी का पूरा वो है, इस तरीके से स्टूडेंट है आपका। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड आपको मैं मार्क्स बता चुका हूँ कि ये 8 मार्क्स आपका कवर करेगा टोटल। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग आंसर जाने से पहले यहाँ पर एक कोट है, वो देख लेते हैं। इफ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप क्लास में टॉप कर जाए, है ना। अब सिर्फ सोच रहे हैं, यू विल नेवर गेट इट डन, आप इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मेक अ लीस्ट वन डेफिनेट मूव, एक फिक्स कीजिए कि हाँ ठीक है, डेली फॉर टुवर्ड्स योर गोल। मतलब एक फिक्स गोल कीजिए कि यार मुझे आज, देखो कोई भी चीज करने के लिए है ना, एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे मान लो आपके मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, तो ऐसा नहीं कि आप आज स्टार्ट हुए और कल आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं। आप डेली मूव करोगे, आज मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए आपको आईआईटी में क्रैक करना है, तो क्रैक करने के लिए क्या करना होगा कि आज मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर और केमिस्ट्री का एक चैप्टर ये आना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए। और जो हार्ड है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको पहले आइडेंटिफाई करो कि ये हार्ड है, तो उसको ज़्यादा टाइम दो। ये लाइफ में हर जगह इम्प्लीमेंट करोगे आप, तो ही लाइफ में जाके आप सक्सेस पा सकते हो। ये एक फिक्स पैटर्न है, ये सबके लिए अप्लाई है, आपके लिए, मेरे लिए, ये सबके लिए बराबर ही रहता है। ओके, तो ये ब्रूसी जी कह रहे हैं, जानते होंगे आप इनको। ओके, तो डेली अपने गोल की तरफ, क्या छोटा ही लो लेकिन लो जरूर, है ना, ये ध्यान रखो। छोटा मूव करो लेकिन करो, जैसे कि आप वन एक टाइम ऐसा है कि आप अदर पीपल जो भी होंगे उनसे आप आगे निकल जाएंगे। ओके, ये यहाँ पर ये देखिए, ये आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, चैप्टर 3। इसको हम एक बार यहाँ पर पेन कुछ होता है इसमें। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो ये आर्यभट्ट जी हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर आपको पता हो ट्रिगो मतलब क्या होता है, ट्राइंगल, मेट्रो मतलब मेजरमेंट, है ना। तो हम ट्राइंगल की साइड को मेजर करते हैं, यहाँ पर ये है। ठीक है, अभी हमने ये टर्मिनल इनसाइड, ये इनिशियल साइड ये हमने देख चुके हैं पहले। ये आपने देखा था, एंड डिग्री ऑफ मेजर 360 डिग्री, 180, ये आप लोग जानते हैं पूरा होता है। 270 वाला होता है, ये अभी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव होता है आपका। देखो अभी आप चैप्टर ओपन कर लो, ये मैं जैसे जैसे बढ़ते जा रहा हूँ वैसे आप पेज ओपन कर जाए। रेडियन, ये आपने 10 में सीखा था रेडियन के लिए, इसको अभी हम समझेंगे। रेडियन फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी रेडियन में है।
देखो यहाँ पर ये होता है थीटा एंगल है ना, उसका एक होता है एल अपॉन आर, है ना। तो आर आर क्या, एल क्या है लेंथ ऑफ आर, और आर क्या है रेडियस, एंड जो लेंथ ऑफ आर देखो क्या होगा आर थीटा, आर मल्टीप्लाई थीटा, ये हम देखेंगे इसमें। यहाँ पर ये पूरा आपके साथ रहेगा, आप समझोगे इसको। डिग्री अब तक आपने सिर्फ 9 से पढ़ा था, आप 180 270 360 कंप्लीट पढ़ेंगे। 180 को हम पाई से डिनोट करते हैं, तो एंड 270 को उसी के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट करेंगे हम देखेंगे। यहाँ पर 360 को 2 पाई से करते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर 360 को 2 पाई देखेंगे कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पर सर देखेंगे, ओके। नेशनल कन्वेंशन, हाँ नोटेशनल कन्वेंशनल, तो ये कैसे करते हैं रेडियन टू, तो वो रेडियन टू डिग्री में करना है, रेडियन मेजरमेंट डिग्री मेजरमेंट, तो वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, इसको अभी हम इस वीडियो में देखेंगे सारी चीज़ें। तो फर्स्ट जो 3.1 है आपका वो देखिए, 3.1 के अंदर ये आपकी एग्जाम में आएगी, तो इसको हमें करना है। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सेकंड आएगा आपका 3.3। तो इसके अंदर देखो ये स्टार्टिंग ये तो आपकी 9th की है, 9th में भी ऑफिस ये चैप्टर आता है ना रेडियन वाला, ये तो आप बहुत ईजी है। जो मेन चीज वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ से देखिए ये आपके cos π/2 sin π/2 ये आप लोग जान चुके हैं कैसे किया था हमने, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा sin x 0 × 0 इम्प्लाइज x = n पाई, और वहाँ पर n क्या कोई भी रियल है, इसलिए क्या होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, है ना। एंड यहाँ पर cos x का इम्प्लाइज ये कैसे बना, ये हम यहाँ पे देखेंगे एक बार। एंड ये आपका जो रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर, है ना, ये वो है जैसे sin x cos x जैसे क्या आप रिलेशन है, तो आपने ये 9th क्लास में देखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वो चीज़ सारी देखेंगे। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, इनको प्रूफ भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर ये पूरी टेबल आएगी आपके पास, यहाँ पर हमने देख चुके थे लास्ट जो 10th क्लास के अंदर। अब हम पाई 3π/2 एंड 2 पाई ये वाले फॉर्मेट भी देख लेंगे, ठीक है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन कॉस एक्स, जैसे मान लीजिए जो आपके इस तरीके से यहाँ पर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर कि कैसे क्या क्वाड्रेंट होती हैं। तो यार इसको बेसिकली समझने हम लोग जैसे बताएंगे इसको कि साइन एक्स कॉस एक्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी कि जैसे ये आपके सामने अभी इसमें वो बताते हैं क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है वो देखो। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला है ना आपके पास, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ओके। तो इसको आप एक ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, सभी बच्चे क्या है कॉलेज के लिए जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सभी जितने भी होंगे साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक वो पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, यहाँ पे टेन और कॉस, यहाँ पे कॉस एंड सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहाँ समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक जैसा जो भी है प्लस प्लस प्लस, फिर ऑल स्टूडेंट, तो साइन साइन का अपोजिट होता है कॉस होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है और सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 2 टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। एंड यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव होगा कॉलेज के लिए, तो सी फोर कॉस सेक एंड सेक, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या होता है नेगेटिव वो समझिए हम लोग। आपने इसे मैंने कहा था कि अगर आप जूनियर स्टूडेंट हैं और जो 10th में बच्चे हैं उनको ये आना चाहिए, ओके। डोमेन रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हम देखेंगे, यहाँ पर ग्राफ कैसे बनता है वो देखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पे देखो ये ग्राफ आएगा, ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये वैल्यू है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो साइन 90 की बात करें, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो 1 का यहाँ पहुँच गया। एंड साइड 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये गया तो 1 हो गया, एंड साइड पाई की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। देन अगेन अगर हम यहाँ पे जाएंगे बीच की साइड, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो -1 एंड 2 पाई की वैल्यू अगेन 0 पर जाती है। इस तरीके से ये पूरी वैल्यू चलती है आपकी, एंड नेगेटिव में भी इसी तरीके से आगे चलती है। अब देखो कॉस, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, राइट, और 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो यहाँ पे 0 पे पहुँच गया, है ना, साइन वाई पर 2 कितना हो गया 0 हो गया, एंड इस तरीके से ये ऊपर गया, एंड यहाँ पे इस तरीके से पूरा ये आपका इस तरीके से चलता है।
है ना, और पाई 180 यहाँ पर माइनस में चला गया, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से टेन के यहाँ पे देखिए पूरी वैल्यू चलती है ना, तो ये टेन को भी हम समझेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से सारे ये लोग टेन, कॉट एंड यहाँ पर सेक, कॉसेक, तो ये सारे ग्राफ हम इसको समझेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो कॉसेक का ये पूरा, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या आप पढ़ेंगे, तो आपके करते जाओ, है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 3.3 पढ़ने वाले हैं हम लोग, आपको पता ही है, तो काफी इजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, तो साइन एक्स का माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये याद करने के लिए है ना, ये क्या सीधी जाता है यहाँ पे, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कॉस एक्स का ये फॉर्मूला है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये है पूरा, ये फॉर्मूले के लिए यहाँ पे ये दे रखे हैं आपको पूरे। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रूव भी समझेंगे कैसे प्रूव करते हैं इसको। एंड फोर कॉस एक्स माइनस, वहाँ पे माइनस का, देखो यहाँ पे समझिए, कॉस एक्स प्लस वाई का यहाँ पे माइनस आया था, जहाँ पर अगर माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो समझो, माइनस कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, है ना, ये इस तरीके से चेंज होता है। कॉस पाई बाई टू साइन एक्स, देखो पाई बाई टू यानी कि 90 से कम, 90 से कम, यानी कि साइन एक्स कितना होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ऑल पॉजिटिव वाला यहाँ पे चल जाएगा, ये बताएंगे बिल्कुल आप अभी इसको देखते जाओ। तो ये चीज़ अगर पढ़नी है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी आपको पढ़ना है, ये सारा आपका रहेगा। एंड यहाँ पर ये टेन की प्रॉपर्टी रहेगी, इसका प्रूफ इस तरीके से चलता है आपका, टेन एक्स माइनस वाई, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे पूरा, हम लोग ये देखेंगे, ऐसे नहीं कि इसको ऐसे हवा में चलेंगे यहाँ से रख लेना। हाँ वो चीज़ अलग है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने आप ही क्वेश्चन करते करते आपको वो रट जाते हैं आपको, बट आपको ये आना भी चाहिए कि कैसे बनना है। तो कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट ये अपने को यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पूरा, अभी आप इसको टिक करते जाइए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसी इसी क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करना है हमें। यहाँ पर देखिए ये कुछ फिर एग्जाम्पल आए हैं, इसको देखेंगे हम लोग, पूरी बुक का भी जो ये चैप्टर है ये इसका पूरा एक बार आप देख लीजिए ओवरव्यू। एंड यहाँ पर 3.3 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, तो जो हमें 3.4 नहीं करनी है, 78 पेज नंबर पर, ठीक है, 73 पेज नंबर पर है, तो ये हम करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, तो करना ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक्स साइन एक्स ये वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे इसको, तो ये हट चुके हैं। तो इसको देखो, आईआईटी की बात अगर करें हम लोग की आईआईटी में क्या आएगा, अभी 11 पर बोर्ड की बात करें तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन आईआईटी में तो आएगा। अगर आप आईआईटी तैयारी करके सोच रहे होंगे कि इंजीनियरिंग करेंगे, तो इंजीनियरिंग करेंगे तो उसके लिए तो ये चीज़ें आनी चाहिए आपको, तो वो थोड़ा आप ध्यान दें इस चीज़ को, है ना। तो आप वो जब आईआईटी की आप कोचिंग करते हैं या फिर आप स्टडी करते हैं तो आप उसको समझ लेते हैं, वैसे हम लोग कराएंगे, आपको समझाएंगे कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो भी। यहाँ पर ये देखिए पूरे आप 3.4 नहीं करना हमें, 78 पेज नंबर पर ये नहीं करेंगे हम लोग। एंड इससे पहले जो 76 पेज नंबर है वो भी हम लोग नहीं करेंगे कुछ क्वेश्चन, तो वो 15 से लेकर, है ना, देखो ये 15 से, जस्ट वेट, ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी इसको नहीं करेंगे, है ना, तो ये कुछ 15 से जो भी क्वेश्चन थे हम उसको नहीं करने वाले, तो ये हम यहाँ तक ही रहेंगे, 3.3 ही हम लोग करेंगे, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान। ओके, तो ये समझ में आ गया पूरा हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखो पहले तो आप समझो यहाँ पर कुछ चीज़, बेसिक चीज़, यहाँ पर एक फंक्शन और इक्वेशन दोनों चीज़ दे रखी हैं, तो वो समझो। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसी इक्वेशन के अंदर वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो क्या होते हैं, साइन कॉस टेन, ये 1 ये है। रेशियो ऑफ एन अननोन एंगल, किसी एंगल अननोन एंगल के लिए थीटा हो सकता है, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जैसे साइन एक्स कॉस 2x, है ना, वन और मोर एंड वन माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे देखो जो अननोन एंगल है वो कितना है, एक्स है, एंड यहाँ पर ये दोनों अननोन एंगल है, एंड ये देखिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर देखिए वन माइनस टेन थीटा। तो ये से हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ से पूछे
कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसको आप बहुत सिंपल सी वर्ड में आपको आना चाहिए कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये आपको चीजें बेसिक। अब यहाँ पे देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसको और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दोनों में बहुत डिफरेंट चीज क्या है। एंड आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। तो आइडेंटिटी है यानी कि एक फॉर्मूला है वो सभी के लिए है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एन आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। जो भी अननोन एंगल है, थीटा हुआ, एक्स हुआ, उसके लिए वो क्या है, सेटिस्फाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल cos x cos square x equal to 1 minus sin square x is true for all x belongs to R, for all x belongs to R, while our trigonometric equation is satisfied from some particular value of unknown angle। तो वहीं पर क्या होता है कि जो इक्वेशन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की सेटिस्फाइड हो सम पर्टिकुलर वैल्यू, कुछ फिक्स्ड वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड होती है। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि ये इक्वेशन प्रूव कीजिए कि इसके इक्वल है ना। तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, टेंथ में किया हमने। तो वो एक इक्वेशन है और आइडेंटिटी बिल्कुल। अब हम देखते हैं रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की रूट क्या है। तो ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपके आईटी के एग्जाम में आएंगी। तो इसको थोड़ा समझ लो इसको, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे जो भी हमारा वो टॉपिक है जिसमें हम लोग आपकी बोर्ड को कवर करते हैं। द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, a variable quantity which satisfies the given equation is called root of equation। The value of unknown angle, अननोन एंगल की वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है। ओके, तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो 1/2 है, तो cos थीटा किसके को 1/2 के होता है, cos 60 के। तो cos से cos कट गया तो थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री आई। एंड यहाँ पर जो 60 डिग्री है वैल्यू, ये किसके इक्वल होती है, तो इज रूट इज 60 डिग्री और 360 डिग्री, 300 डिग्री। कितनी, 300 डिग्री। बिकॉज द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर सेटिस्फाइड इफ वी गेट थीटा 60 डिग्री एंड थीटा 300 डिग्री। इन दोनों को अगर ये हम गेट करते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो समझ आ गई। रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, किसी अननोन एंगल की वैल्यू उसे सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, तो हम उसे कहते हैं रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आओ। अब हम यहाँ पर आपके पॉइंट पर आते हैं, जो पॉइंट आपकी बुक के अंदर है, यानी कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये चीज आप 9 में पढ़ चुके हैं। ओके, तो थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। बाकी अगर आपको आता है वेरी गुड, यहाँ पे थोड़ा हम एडवांस है। तो देखो, पाई को हम बोलते हैं 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर 180 है डिग्री, तो आपसे कोई पूछे कि 360 क्या बोलेंगे, डबल कर दो, तो क्या हो गया 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन को हम बोलेंगे 360 डिग्री और पाई को बोलेंगे 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर करते क्या है, हम यहाँ पर डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री सीखते हैं। क्या काम आता है रेडियन, क्या काम क्या है, इंपॉर्टेंट चीज बात ये है ना। तो देखो क्या होता है कि अभी आप सीखेंगे 5/4, इस तरीके से आप वैल्यू को सीखेंगे। तो ये सारी चीज आपके रेडियन में काउंट होती है ना। आप इसको बेसिकली सिंपली फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि 5/4 की वैल्यू को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 180 मानते हैं, याद रखना। एंड पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है एंड 3.14 भी होती है। लेकिन एंगल के कंसिडर की बात करें तो रेडियन की हम इसको 180 डिग्री कंसिडर करते हैं। ओके, एंड अदर्स जैसे इक्वेशन मान लीजिए मेजरेशन का जो आता है ना, मेजरमेंट का आता है, तो उसके अंदर हम इसको 180 डिग्री 22/7 3.14 ये भी कंसिडर करते हैं, वो अलग बात है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए,
द अबव रिलेशन एंगल्स ऑफ द एक्स द रेडियन मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर। तो यहाँ पर हमने इसको बता दिया कि पाई 22.7। देखो कि अगर पाई 180 डिग्री है तो 1 रेडियन 180 कितनी रहेगी 180/5। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 57 डिग्री 16 मिनट। क्योंकि अब देखो ये एक है, एक डॉट लगता है तो इसे हम बोलते हैं मिनट, दो डॉट लग रहे हैं, दो डॉट लग जाते हैं इस तरीके से ऊपर कॉमा, तो इसे बोलते हैं हम सेकंड। आपने मूवी देखा होगा, जो कोरियन ज्योमेट्री होती है जो मैथ में आती है वहां पर हम इस चीज का यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको आप डेली लाइफ में ह्यूज लेवल पे यूज करते हैं। जैसे आप मान लीजिए सोनार जो होती है ना आपकी पनडुब्बी होती है सबमरीन, अब सबमरीन के अंदर जो सोनार वे काम करता है, जिस सर्कल में काम करता है कि भाई इस सर्कमफेरेंस में कोई अदर्स सबमरीन आ रही है। जैसे आपने गाजी मूवी देखी होगी, एक गाजी मूवी आई थी ऐसी, गाजी अटैक के नाम से। तो उसमें जो सिस्टम काम करता है, अगर आपने हिंदुस्तानी तो आपने हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो उसमें सबमरीन जो काम करता है तो वो इसी कोऑर्डिनेट पर काम करता है। इसके अलावा एरोप्लेन साइकिल इसी पे काम करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1 रेडियन को हम बोलते हैं 180 डिग्री/5, है ना। और 1 डिग्री क्या बोलेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। 1 डिग्री को हम बोल देंगे 5 को उधर भेज दो, 5 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। मतलब 180 डिग्री में पाई है तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 5/1, तो ये कहने का है मेरा। ओके, एंड अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। एंड यहाँ पे ये हम इसे करते हैं तो 57 डिग्री 16 मिनट ये आता है इसका अप्रोक्सीमेटली। तो आपसे कोई बोले 180/5, है ना। तो एंड यहाँ पर अगर 1 डिग्री का कर ले तो 5/180, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ बेसिक काम है वो समझो कि 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360। 180 को 5 बोलते हैं तो 0.025 होता है। 30 डिग्री को 30 इंटू 5/180, 5/180, जो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम क्या करेंगे 5/180 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 5/180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि 5/6 आ गया। वैसे ही 45 को आप 5/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके 5/4 आता है। इसी से 60, 90 एंड 270 को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं 360। तो ऑब्वियसली बात है आप करके देखेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। देखो 360 इंटू 5/180, तो ये हो गया एंड ये 250 सिमिलरली आपके साथ आ गया। तो ये तो बेसिक चीज हो गई आपके, अभी हम बहुत बेसिक चल रहे हैं समझना, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियन मेजर, अगर आपको डिग्री मेजर मतलब रेडियन में अगर मेजरमेंट करना है तो डिग्री मल्टीप्लाई करिए 5/180 से। और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर मान लो आपको इसे कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे 180/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके सिंपली ये फॉर्म में आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मीटर। ओके, तो यहाँ समझो यहाँ पर 40 डिग्री 20 मिनट, तो यहाँ पर क्या होता है ये मिनट के अंदर है। आपको पता है कि क्वेश्चन हमेशा एक ही से सॉल्व होता है, यहाँ पे 1 डिग्री में है 1 मिनट में है। तो हमें ये पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। ये आप ध्यान रखना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये 9th में हम लोग देख चुके। अब जब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है तो यानी कि 60 मिनट में कितना है 1 मिनट 1 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री में कितना जो वो ये आप बचपन में सीखे ना, 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 1, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60। तो 20 में कितना हो जाएगा तो 20/60, तो इसे हम कहें तो 1/60।
60, ये हो गया आपके सामने डिग्री। कितना हो गया डिग्री। तो अब मैं इसको लिखूंगा 40 डिग्री 41/3 डिग्री। इसको आप समझने के लिए इस तरीके से इसको लिख दीजिए। ओके, समझ में आया आपको। तो इसको हमने यहाँ पर 41/3 डिग्री। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +1/3, वो 3 12 एंड ये हो जाएगा 121/3 डिग्री। ये हो गया। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें करेंगे रेडियन में। डिग्री हमारे पास आ चुका है और रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया था, याद है हमने क्या देखा था कि अगर आपको इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन के अंदर, तो हम क्या करेंगे π/180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम इसको सिंपली कर लेंगे। तो 121 ये डिग्री जो आपके पास आ गया, तो आप इस तरीके समझिए π/, तो कर लेते हैं हम लोग π/180 मल्टीप्लाई 120/6। ये हमने देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, ये आप। ओके, तो ये सामने आपके पास आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 121 π/540 ये हमारे पास रेडियन में आ गया। तो यानी कि ये जो रेडियन में गया इसका मेजरमेंट, तो ये हमारे पास इसका मेजरमेंट आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। पहले हमने देखा कि हमने डिग्री को, जो ये 40 डिग्री को 20 मिनट को कन्वर्ट किया रेडियन में। अब हम यहाँ समझ रहे हैं कि आपको कन्वर्ट करना है 6 रेडियन इनटू डिग्री। तो काफी इजी चीज है, समझो यहाँ पर। तो यहाँ समझना, 6 रेडियन की बात करें हम लोग, तो 6 रेडियन कितना हो गया। अगर इसको रेडियन में आपसे आप डिग्री में लेके जाते हैं तो 180/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गए। यहाँ पर ये फॉर्म खुद बन के हमारे पास आती है। 5 के लिए कितना 22/7। ओके, एंड यहाँ पर ये अच्छा आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आता है। तो ये हमारे पास सॉल्व किया पूरा हमने, तो हमारे पास 343/7/11 हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ठीक है लेके आए, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब देखो, अब थोड़ा समझने वाली चीज है, यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन। रेडियन मतलब डिग्री मिनट सेकंड। बट यहाँ पर हमारे पास ये नंबर ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मिनट के अंदर रेडियन में। ये डिग्री में है तो ये अब मिनट में आएगा और नेक्स्ट टर्म आएगी सेकंड में। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 7/11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो ये 420 है, इसको अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो कितने में जाएगा, 3 टाइम जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया आपके सामने, ये हो गया 12 में से, तो ये आपके 9 होता है, 9 + 3 एंड ये हो गया, है ना। एंड यहाँ पर 8, तो हमारे पास ये 2। तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 38/2/11 लिख सकते हैं। तो 38 को हम अलग लिख देंगे मिनट में, ये। अब बचा 2/11, क्या बचा हमें 2/11। अब ये देखो, पहले आया डिग्री था 343/7/11 डिग्री। तो हमने उसको जैसे ही 1 डिग्री टू 60 मिनट वाले फॉर्म से मल्टीप्लाई की, 60 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई, तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो जो फॉर्म बन के आई, यानी कि जो कंप्लीट नंबर आया वो क्या हो गया आपका मिनट का हो गया। अब ये मिनट के अंदर है, इसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो दैट कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं। तो हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या बनेगा 2 × 60/11, यही तो होगा। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड मतलब 2/11 में कितना होगा। हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व किया तो ये हमारे पास 12 हुआ, है ना। एंड ये हो गया हमारे पास
अब आप इसे कर रहे हैं तो 11 से 1 टाइम किया, देन 0 आप इसे लेंगे एंड यहाँ पर देखिए समझो 120 है, 11 से आपने किया 1 टाइम दिया, ये आपके सामने 0 हो गई, यहाँ से 1 बचा 0। अभी छोटा है तो हमने यहाँ पर 0 लगाया एंड यहाँ पर ये हो तो 100, तो 9 टाइम दिया ये एंड यहाँ पर अगेन रिमेनिंग 1 बचा। तो हमारे पास जो 10.9 सेकंड आया, 10.9 सेकंड आया। ओके, क्योंकि आगे भी 9 ही आएगा, आपको पता है। तो इससे हम कंप्लीट फॉर्म में अगर करें तो 343 डिग्री 38 सेकंड 38 मिनट 11 सेकंड, ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया एंड ये हमारे पास 6 रेडियन का अप्रोक्सीमेटली जो फॉर्म बने वो क्या है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड, ये हमने यहाँ पे पूरा फॉर्म कर दिया। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या समझना है, आपको ध्यान रखना है कि हमें हमेशा इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाएंगे एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है ना, एंड इसे मैं दूसरे को लिखता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपके इस टाइप के। तो आगे हम करते हैं, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करनी है इन विच द सेंटर एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 34.4 सेंटीमीटर एंड हिज पाई इक्वल टू 22 हमने क्या लिखा था कि भाई थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा, ये तो हमने देख चुके हैं। ये फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल इज लेंथ ऑफ आर, आर इज आपका हो गया रेडियस। ओके, और यहाँ पर जो सेंटर एंगल पिछली दे रखा है आपको, तो कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले जो डिग्री है इसे हम कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, है ना। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपके पास रेडियन। तो यहाँ पर एल अपॉन थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो यहाँ पर एल है आपके पास 37.4 अपॉन पाई अपॉन 3, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया। एंड यहाँ पर उसने पहले कहा है कि 22/7 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे कुछ कैसे करेंगे 22/7 एंड जैसे से सॉल्व करेंगे 35.7 सेंटीमीटर, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको करना है कि द मिड हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, एंड यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है 3.14, ठीक है, मैंने समझ रखा है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी कोई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, 2 क्वेश्चन देखेंगे, तो ये चीजें हमें यहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगी क्या है इसके अंदर, क्या हम पढ़ेंगे। तो पूरा मैं बेसिकली समझा दिया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कर ले, समझ लें, आगे की चीज पढ़ के बैठे जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए एंड एक फिक्स पैटर्न के अंदर अपने आप को सेट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो गया था कि एक डेफिनेट गोल बनाइए, मूव कीजिए डेली बेसिस पर, तो आप वो अपनी अचीव जो भी लाइफ में अचीव कर लेंगे। ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका 1 नंबर का मार्क्स कवर करता है एग्जाम में, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको नहीं पढ़ना है। हमने बेसिक चीज देख चुकी है यहाँ पर, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। रेडियन का हमने देखा, ये चीजें बेसिक की आपको याद रखनी थी। इसके अलावा 1 डिग्री इक्वल टू 60, ये आपको याद रखना है, एंड यहाँ पर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।